और सरल वही होता है जिसके हृदय में राम लक्ष्मण सीता का वास होता है, वही सरल होता है। सरल 3 शब्दों से मिलकर के बना है, छोटा सा, छोटा रा, छोटा ला सरल, और सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जिनके हृदय में सीता राम लक्ष्मण का वास है वही सरल है। ऐसे हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ से श्री सनातन गौरव पदयात्रा का ये कार्यक्रम श्री माता बम्बरवेणी लवकुश नगर तक किया जा रहा है। कई लोगों ने हमसे प्रश्न किए कि महाराज जी आपने सनातन गौरव ही क्यों कहा, इसको सनातन गौरव नाम क्यों दिया। हम अपने देश के ऊपर इतने गौरवान्वित हैं, इतने गौरव है कि जब जब हमारे भारत पर विपदा आई, हर पटल पर हमारे भारत की जीत हुई, हर पटल पर हमारे सनातन की जीत हुई। आज भी हमारा सनातन आगे है, सनातन था, और जब तक इस तन में प्राण रहेंगे सनातन आगे ही रहेगा। आज हम ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बच्चों के सहित सदाहत दी थी, दी थी कि नहीं दी थी, लेकिन इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। आज ऐसे महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं। यदि अगर वो महापुरुष ना होते तो शायद हम भारत माता की गोद में बैठ करके सनातन की सेवा भी ना कर पाते। आज इस बात को लेकर के हम बड़े गौरवान्वित हैं, इसीलिए ये सनातन गौरव पदयात्रा, इस पदयात्रा का नाम दिया गया, और जिसमें परम पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया। उस यात्रा की तो शोभा कहना ही क्या है, जहाँ साक्षात परम पूज्य गुरुदेव भगवान, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में एवं सभी सनातनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री राम मैं सभी जग जानी करो प्रणाम, जोर जग पानी सभी को सीताराम भगवान का स्वरूप मान करके सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अच्छा भैया, पदयात्रा में कितने लोग चलेंगे, जरा हाथ उठाओ। और देखो भैया, पदयात्रा में जितने लोगों ने हाथ उठाया और गुरुजी के सामने आप लोग उपस्थित हैं, तो आप ये मान लीजिए स्कैन हो गए हैं। और यदि किसी ने लापरवाही की भैया, तो गुरुजी का 24 घंटा पर्चा भी जेब में चढ़ ही रहता है, ध्यान रखना। क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान का वाईफाई हमेशा कनेक्ट रहता है, कभी बंद ही नहीं होता, 24 आवर्स 24 घंटे प्रारंभ रहता है। तो सभी लोग इस पदयात्रा में शामिल होकर के इस यात्रा को गौरवान्वित करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को प्रणाम करते हुए सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय ब्रह्मेश्वर धाम। बोलिए ब्रह्मेश्वर सरकार की, पूज्य गुरुदेव पंडोखर सरकार की, हाथीवार महाराज की। आज हमारे बीच में जब हम आंख खोल करके पढ़ते हैं, सम्माननीय श्री उमाशंकर देवलिया जी वो मंच पर आ जाएं, माइक पर आ जाएं, मैं उनका आह्वान करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महोदय, आपकी गाड़ी में यह मंच मां सरस्वती का आवाहन कर कर इस सनातन गौरव पद यात्रा में पूज्य गुरुदेव भगवान का आवाहन कर एवं समस्त वैदिक ब्राह्मण एवं हमारी बहन ब्रह्म स्वरूपा यहाँ पर विराजमान है। पूज्य गुरुदेव का आगमन शुभ समय में आपके इस धराधाम में हुआ है। पूज्य गुरुदेव भगवान का भी त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार, जैसा कि आप सभी को विदित है, याद भी है कि अमावस्या पर से निरंतर चलता है। आश्रम परिसर में निरंतर भीड़ रहती है, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान का आप सभी के ऊपर करुणा, सरलता, जैसा कि अभी ब्रह्मेश्वर महाराज जी ने बताया कि सरल, ये तीनों शब्द और अपने बुंदेलखंड समृद्ध और राष्ट्र भक्त और दिव्य भारतीय संस्कृति परंपरा से संपूर्ण तरीके से प्रफुल्लित और तृप्त, और हरियाली सदैव और खुशहाली और लाली आपके सभी चेहरे पर रहे, ऐसी कामना से
ब्रह्मेश्वर कुरुक्षेत्र से मां की चौखट तक आज सनातन गौरव यात्रा के माध्यम से मुझे बुंदेलखंड अपने परिवार, अपने शिष्य, अपने भक्त और अपने भाईजनों के बीच एक लंबे समय के बाद 2005-06 के बाद मैं जब भी यहाँ आया हूँ, अभी छतरपुर जिले में अपने खजुराहो, राजनगर, महाराजपुर के क्षेत्रों से जो मिलने का सौभाग्य मिल रहा है, तो 2 बार मुझे अपने ब्रह्मेश्वर भाई के शिष्य के माध्यम से आप सब लोगों से रूबरू होने का और एक दूसरे का दर्श, क्योंकि गुरु होने के नाते आप लोग प्रणाम कर रहे हैं और मैं अपने गुरु होने के नाते शिष्यों को देख पा रहा हूं। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि बुंदेलखंड में जन्म, जहां से भगवान श्री राघवेंद्र का अयोध्यानाथ 14 वर्ष के वनवास काल में सबसे ज्यादा समय बुंदेलखंड में दिया है। यहां संत, ऋषि, महर्षि, मुनिजनों की यह भूमि बुंदेलखंड है, जहां जगह जगह दिव्य मंदिर। मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो चरणोपादका नामक एक दिव्य स्थल, जहां भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण चिन्हों का दर्शन करने को सौभाग्य मिला और दिव्य विग्रहों के दर्शन करने को सौभाग्य मिला। ये हम अपने आप को स्वयं बड़भागी समझते हैं और आप लोग तो नहीं, क्योंकि बुंदेलखंड में आप जन्म लिए हैं, जहां संत तो है, भक्त भी हैं और साथ में वीर भी हैं, तो सदैव राष्ट्र के लिए खड़े रहते हैं। बड़े बड़े योद्धाओं का आज भी इतिहास के रूप में 18 पुराणों के अंतर्गत भविष्य पुराण में बुंदेलखंड का इतिहास जिक्र, स्कंद पुराण में बुंदेलखंड का जिक्र, रामचरितमानस में बुंदेलखंड का जिक्र, वाल्मीकि रामायण में बुंदेलखंड का जिक्र। ये साधारण बात नहीं है, भगवान की कृपा है और आप कुछ खास हो कि आप बुंदेलखंड में। आज हमारे कमलेश भैया, आप सबका बच्चा, आपका नाती, आपका भतीजा, आपका बेटा इतना मन मुक्त, खुशहाल, मस्त, कितने लोगों ने सताने का प्रयास किया, उसके बाद भी मुस्कुराता रहा। उसके पीछे आशीर्वाद आप सब बड़े भाई और आप सब परिवारजनों का आशीर्वाद है कि सर्व धर्म के लोगों ने दुबलेश का यानी ब्रह्मेश्वर नामक जिनके नाम से आप जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मेश्वर हनुमान जी का नाम है, लेकिन हम में भी इनको नाम ब्रह्मेश्वर जी के ही नाम से बुलाता हूं, मैं दुबलेश जी के नाम से कभी नहीं बुलाता। सत्य यह है कि आप लोगों का प्रेम है कि गांव का जोगी जोगड़ा गांव का सिद्ध आपने नहीं समझा, आपने अपनी धैर्य पर बुला करके कहा बेटा तुम यहाँ बैठो, यही ब्रह्मेश्वर है, घबराओ मत, बस तुम अपनी भक्ति में निरंतर साधना में, जप में, तप में, अनुष्ठान में संकल्प होकर के कार्य करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम खुद नहीं कर पा रहे हैं जब तक अनुष्ठान, लेकिन तुम तो कर रहे हो, हम उसमें ही खुश हैं, तो तुम्हारे कारण से हम सब पार हो जाएंगे। आज श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा पात्र हमारे ब्रह्मेश्वर और हनुमान जी ब्रह्मेश्वर की कृपा कि ये दिव्य भूमि अपने आप ये पुत्र भूमि इस सिद्ध में दिखाई दे रही है। यदि आप सबका संकल्प श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री हनुमान लला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो ये एक अनूठा केंद्र बनेगा, ये दिव्य आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनेगा। त्याग, तपस्या, समर्पण से ही संभव है। सदैव सत्य का पथ चलने से ही भगवत कृपा प्राप्त होती है।
सो जो यात्रा के माध्यम से ये भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए और आप सब बड़े भाइयों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे ब्रह्मेश्वर ने यात्रा माई के चौखट पर रखी है। सनातन गौरव यात्रा, मैं आपको विश्वास, वैसे तो मैं आप सबका अपना हूं, हमारी पहचान भी बुंदेलखंड से ही है। जब मैं गुरुजी के रूप में लोगों ने मुझे स्वीकार किया तो मैं बुंदेलखंड, वैसे बुंदेलखंड और ग्वालियर संभाग एक ही है, अलग नहीं है, क्योंकि हमारी माता पुष्पावती गंगा बुंदेलखंड की यानी ललितपुर से ही प्रादुर्भाव हुआ है। हमारी गतवती गंगा बुंदेलखंड में ही स्थापित है। यमुना महारानी हमारी बुंदेलखंड में जिला जालौन में पक्ष नदी में समागम हुआ है, संगम के रूप में जाना जाता है। आप सभी लोग भक्तजन श्री पंडोकर सरकार के बारे में जब मैं बहुत छोटा था तब आप लाड़ दुलार प्यार इतना दे चुके हैं कि उसी लाड़ प्यार दुलार के कारण ही मुझे भारत में ही नहीं देश विदेशों में लोग जानते हैं। ये छतरपुर जिले से ही मेरा नाम प्रारंभ हुआ। मैं यहां 8 वर्ष छतरपुर जिले में रहा हूं और पंडोकर धाम नामक जो ट्रस्ट है वो छतरपुर जिले से ही इसका प्रारंभ हुआ। यहीं पर रजिस्ट्रेशन है। मूल कार्यालय हमारा राजनगर खजुराहो है। उप कार्यालय के रूप में पंडोकर धाम में तीर्थ के रूप में विस्तार के रूप में आप सुनते और देखते हैं, वो ट्रस्ट जिला छतरपुर का है। वो जो आप सब लोगों ने उसका गठन किया था, आज मुझे पुनः लग रहा है कि पंडोकर धाम की एक हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, हमारे ब्रह्मेश्वर जी को जो लाइट प्राप्त हुई है उसका लाभ जन जन तक पहुंच सके। उसके